बूढ़े आदमी की कहानी। गंगा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में चारों ओर हरियाली थी, खेतों में सरसों के पीले फूल लहराते थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैरती थी। गांव के बीच से गुजरती थी एक पतली सी नदी जिसके किनारे बरगद का एक विशाल पेड़ खड़ा था। इसी पेड़ के पास रहता था रामदास, एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 80 बसंत पार कर चुकी थी। गांव वाले उसे बाबा कहकर बुलाते थे। उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर जीवन के अनुभवों की कहानियां सजी थीं और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। रामदास का घर छोटा सा था, मिट्टी की दीवारों और खपड़ैल की छत वाला। घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था जिसमें गेंदे के फूल, तुलसी का पौधा और कुछ सब्जियों की क्यारियां थीं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें बगीचे को छूतीं, रामदास अपने पुराने लकड़ी के डंडे के सहारे बाहर निकलते। वह फूलों को पानी देते, पक्षियों के लिए दाना डालते और आसमान की ओर देखकर एक गहरी सांस लेते। उनके लिए यह रोज का रिचुअल था जो उन्हें प्रकृति के करीब रखता था। लेकिन रामदास की असली पहचान थी उनकी कहानियां। हर शाम जब सूरज डूबने लगता और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग जाता, गांव के बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते। रामदास एक पुरानी चटाई पर बैठते और उनकी आवाज में जादू सा बिखरने लगता। वह बच्चों को जादुई जंगलों, बहादुर राजकुमारों, चतुर लोमड़ियों और दयालु परियों की कहानियां सुनाते। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते और उनकी आंखें चमक उठती। रामदास की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, उनमें जीवन के सबक छिपे होते थे। एक ऐसी ही शाम जब हवा में हल्की ठंडक थी और बरगद के पत्ते हौले हौले हिल रहे थे, बच्चे रामदास के पास आए। सबसे छोटा बच्चा, जिसका नाम था गोपाल, उत्साह से बोला, बाबा आज आप अपनी कहानी सुनाइए, आपकी जिंदगी की कोई खास बात बताइए। बाकी बच्चे भी सहमति में सिर हिलाने लगे। रामदास ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक पुरानी याद की चमक उभरी और वह बोले, ठीक है बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो मेरे बचपन की है। यह कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। बच्चे चटाई पर और करीब सरक आए और रामदास ने अपनी कहानी शुरू की। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, उन्होंने कहा, हमारा गांव एक बड़े जंगल के पास था। वह जंगल इतना घना था कि दिन में भी अंधेरा सा रहता। लोग कहते थे कि जंगल में भूत प्रेत और जादुई जीव रहते हैं। लेकिन हम बच्चे नन्हे मुन्ने थे, हमें डर क्या। एक दिन मैं और मेरे 3 दोस्त शिवू, मंगल और राधा जंगल में भटक गए। हमने सोचा चलो थोड़ा सैर कर लेते हैं, लेकिन जंगल के रास्ते इतने पेचीदा थे कि हम रास्ता भूल गए। बच्चों की सांसें थम सी गईं। गोपाल ने पूछा, बाबा फिर क्या हुआ? रामदास ने अपनी कहानी जारी रखी। हम घंटों भटकते रहे, सूरज ढल रहा था और जंगल में सन्नाटा छाने लगा। अचानक हमें एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारें पत्थर की थी और उन पर नक्काशी थी, जैसे कोई पुरानी कहानी उकेरी गई हो। मंदिर का दरवाजा लकड़ी का था और उस पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। ताले पर कुछ शब्द लिखे थे जो हमें मुश्किल से समझ आए। लिखा था, जो सच्चे दिल से इच्छा करेगा उसे यह खजाना मिलेगा। बच्चों की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। एक बच्ची जिसका नाम था सरिता बोली, बाबा क्या वह खजाना सोने चांदी का था? रामदास हंसे। हमने भी यही सोचा सरिता। मेरे दोस्तों ने ताले को तोड़ने की कोशिश की। शिवू ने पत्थर उठाकर ताले पर मारा। मंगल ने लल्लड़ी की टहनी से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। राधा ने कहा, शायद हमें कोई जादुई चाबी ढूंढनी होगी, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया। मैंने सोचा, क्या यह ताला सचमुच किसी चाबी से खुलेगा या इसका मतलब कुछ और है? रामदास ने गहरी सांस ली और आगे बताया, मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से एक इच्छा मांगी। मैंने सोचा, मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा गांव हमेशा सुखी और समृद्ध रहे, मेरे लोग कभी भूखे न सोएं और हमारे खेतों में हमेशा फसल लहलहाए। जैसे ही मैंने ये इच्छा मांगी, एक अजीब सी आवाज हुई, खटाक। ताला अपने आप खुल गया। बच्चे आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे।
गोपाल ने उत्साह से कहा। फिर बाबा, मंदिर के अंदर क्या था? रामदास की आवाज में एक रहस्यमयी रंग घुल गया। हमने मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक छोटा सा पत्थर रखा था जो चमक रहा था, जैसे उसमें सूरज की रोशनी कैद हो। जब हमने उसे छुआ तो एक गर्माहट सी महसूस हुई। अचानक जंगल में रोशनी फैलने लगी। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगी और जंगल डरावना नहीं रहा। हमने वह पत्थर वहीं छोड़ दिया क्योंकि हमें लगा कि वह मंदिर का हिस्सा है। रामदास ने रुककर बच्चों की ओर देखा। उस दिन के बाद कुछ अजीब हुआ। हमारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और लोग पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। जंगल भी अब उतना डरावना नहीं था। लोग कहते थे कि मंदिर का जादू है, लेकिन मुझे लगता था कि जादू मेरी इच्छा में था। बच्चों ने तालियां बजाईं। सरिता ने पूछा, बाबा, क्या वह पत्थर अब भी मंदिर में है? रामदास ने गहरी सांस ली और बोले, खजाना कोई पत्थर या सोना नहीं था मेरे बच्चे, वह था सच्चे दिल की ताकत। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो तुम्हारा मन एक खजाना बन जाता है। वह पत्थर बस एक प्रतीक था जो मुझे यह सिखाने आया था कि असली धन हमारे इरादों में होता है। उस रात बच्चे अपने घर लौटे, लेकिन रामदास की कहानी उनके दिलों में बस गई। अगली सुबह जब रामदास अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे इकट्ठा थे। गोपाल, सरिता और बाकी बच्चे छोटे छोटे पौधे लाए थे। उन्होंने पेड़ के चारों ओर पौधे लगाए और एक कागज पर लिखा, बाबा, हम भी आपकी तरह अपने गांव को हरा भरा और सुखी रखेंगे। रामदास की आंखें नम हो गई। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरा खजाना अब इन बच्चों के दिलों में है। दिन बीतते गए और रामदास की कहानी गांव में फैलने लगी। लोग उनके पास आने लगे, उनकी बातें सुनने लगे। रामदास ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनका बगीचा हमेशा फूलों से भरा रहता और उनकी रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। गांव वाले उनके लिए भोजन, कपड़े और छोटी मोटी चीजें लाते। रामदास इसे अपना खजाना कहते, वह खजाना जो उन्होंने अपने सच्चे दिल से कमाया था। एक दिन जब रामदास बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, गोपाल उनके पास आया और बोला, बाबा, मैंने भी एक इच्छा मांगी। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में एक स्कूल बने जहां सारे बच्चे पढ़ सकें। रामदास ने गोपाल के सिर पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी बेटा, क्योंकि तुमने अपने दिल से दूसरों के लिए सोचा है। कुछ साल बाद सूरजपुर में एक छोटा सा स्कूल बन गया। बच्चे पढ़ने लगे और गांव पहले से ज्यादा समृद्ध हो गया। रामदास अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी कहानी और उनका खजाना, सच्चे दिल की ताकत, गांव के हर कोने में जिंदा थी। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था और उसकी छांव में बच्चे आज भी कहानियां सुनते थे जिनमें रामदास बाबा की आत्मा बसती थी।